मित्रों, आज हम स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषय पर बात करेंगे। मित्रों, हमारे शरीर की रचना असंख्य कोशिकाओं से हुई है। इन कोशिकाओं के समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं और ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के संयोग से विभिन्न तंत्रों का निर्माण होता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि। इन सभी तंत्रों से मिलकर हमारे संपूर्ण शरीर की रचना होती है। यह शारीरिक रचना अत्यंत जटिल होती है। हमारी शारीरिक रचना दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। रचना के आधार पर दो प्रकार के अंगों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, आंतरिक अंग और बाह्य अंग। पहले हम शरीर की बनावट के को जो बाह्य अंगों की बात कर रहे हैं, नंबर एक उनमें है सिर। अब सिर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक खोपड़ी, दूसरा चेहरा। खोपड़ी क्या है? एक मजबूत अस्थियों से बनी हुई होती है। बहुत मजबूत हड्डियां होती हैं खोपड़ी में, और इसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। और इसके दूसरी चीज है चेहरा। चेहरे के अंदर हमारी आंख, हमारी नाक, हमारा कान, मुंह आदि चीजें मिलकर चेहरे का निर्माण करती। और यह क्या होता है? सिर से जुड़ा रहता है। और धड़, दूसरा बाह्य अंग धड़, इसके भी दो भाग होते हैं, एक वक्ष, दूसरा उदर। वक्ष की हम बात करें, इसमें हृदय, फेफड़े, भोजन नली, श्वास नली आदि अंग सम्मिलित होते हैं। ये सभी अंग पसलियों से बने हुए पिंजरे में सुरक्षित रहते हैं। अब उदर, इसमें अग्नाशय, यत्रक, बक, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, जननांग आदि सम्मिलित होते हैं। इसमें अधिकांश अंग पसलियों से के बीच में सुरक्षित रहते हैं। और तीसरी बात करें हम हाथ पैर। हाथों को ऊर्ध्व शाखा भी कहते हैं, शरीर की ऊर्ध्व शाखा। कंधे, बाजू, कोहनियां, हथेलियां, अंगुलियां, ये सब मिलकर हाथों का निर्माण करते हैं। जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, पंजे, अंगुलियां, ये मिलकर पैरों का निर्माण करते हैं। पैरों को शरीर की अधोशाखा और हाथों को शरीर की ऊर्ध्व शाखा कहते हैं। शरीर के बाह्य अंगों को उनके कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। हम शरीर के बाह्य अंगों की बात कर रहे हैं मित्रों, तो बाह्य अंगों को उनके कार्यों के आधार पर दो भागों में, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। अब शरीर के जो बाहरी अंग हैं उनका विभाजन कर दिया है कर्म के आधार पर, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। पहले हम शरीर की ज्ञानेंद्रियों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से अंग शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं। शरीर की ज्ञानेंद्रियों की हम बात करें, जिन अंगों या इंद्रियों से के द्वारा बाह्य वातावरण का ज्ञान होता है, और उन्हें हम ज्ञानेंद्रिय कहेंगे। जिन अंगों के या इंद्रियों के द्वारा हमें बाह्य वातावरण का ज्ञान होता है, उन्हें हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इसमें दृष्टि, गंध, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद का ज्ञान कराने वाले अंग ज्ञानेंद्रियों की श्रेणी में आते हैं, जिससे हमें ध्वनि का ज्ञान हो, स्पर्श का ज्ञान हो, गंध का ज्ञान हो, स्वाद का ज्ञान हो,
दृष्टि का ज्ञान हो, ऐसे अंग होंगे वो ज्ञानेंद्रिय कहलाएंगे। अब ऐसे अंग कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे अंग हो सकते हैं नाक, आंख, कान, त्वचा और जिह्वा। आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा अर्थात जीभ, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। क्योंकि ये हमें क्या कराती हैं? ज्ञान कराती हैं, स्पर्श का, गंध का, ध्वनि का, स्वाद का, दृष्टि का। अब पहली ज्ञानेंद्रिय है आंख। इसका कार्य है देखना। नेत्र की बनावट इस प्रकार की होती है कि इससे हमें वस्तु का स्वरूप, उसकी दूरी, उसका आकार आदि चीजें का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। नेत्र को दर्शनेंद्रिय भी कहते हैं। और नेत्र के विषय में हम विस्तृत बात अगले पाठ में करेंगे। अब दूसरी जो ज्ञानेंद्रिय है वो है नाक। इसके दो मुख्य कार्य होते हैं, श्वसन क्रिया तथा गंध का ज्ञान कराना। एक तो सांस लेना, हवा लेना, ऑक्सीजन लेना शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। एक और गंध का, ये कि इस चीज जो वस्तु है इसमें कैसी गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, उसका ज्ञान कराना। नाक को घ्राणेंद्रिय भी कहते हैं। नाक में दो नासा छिद्र होते हैं, उसमें रोम होते हैं जिनको बाल कहते हैं। ये रोम वायु के साथ धूल, गंदगी के कणों को अंदर आने से रोकते हैं। नाक के आंतरिक भाग में स्थित घ्राण कोशिकाएं पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। घ्राण कोशिकाओं का संबंध तंत्रिकाओं से होता है या तंत्रिका तंत्र से होता है, जो गंध का उद्दीपन मस्तिष्क तक ले जाती हैं, पहुंचाती हैं। तो अगला जो ज्ञानेंद्रिय है वह है कान। हमारे कान की तीन मुख्य भाग होते हैं, एक बाह्य कर्ण, एक मध्य कर्ण अर्थात और एक अंतकर्ण। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतकर्ण, तीन भागों में कान की रचना को बांटा गया है। कर्ण को पृथक करने वाला एक पर्दा होता है जिसे कर्णपटल कहते हैं। मध्य कर्णपटल में तीन अस्थियां होती हैं। ध्वनि की तरंग बाह्य कर्ण से होती हुई कर्णपटल से टकराती हैं, जिससे ये कंपन करने लगता है और ये कंपन मध्य कर्ण की अस्थियों से होते हुए अंतःकर्ण तक पहुंचते हैं। और अंतःकर्ण का संबंध श्रवण तंत्रिकाओं से होता है। तंत्रिकाएं ही ध्वनि का संवेदन मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और हमें ध्वनि का ज्ञान होता है। कान को श्रवणेंद्रिय भी कहते हैं। अंतःकर्ण में स्थित तीन जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, इसमें एक द्रव भरा रहता है और ये नलिकाएं शरीर में संतुलन बनाए रखती हैं। अब चौथी जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, वह है त्वचा। इसकी दो परतें होती हैं। त्वचा में भी दो परत होती हैं दोस्तों, एक बाह्य चर्म और एक आंतरिक चर्म। आंतरिक चर्म को चर्म कहते हैं। त्वचा में संवेदी कोशिकाएं होती हैं। त्वचा भी संवेदनशील होती है। ये कई अलग अलग तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई होती हैं। तंत्रिकाओं का संबंध मस्तिष्क तक होता है। इन तंत्रिकाओं के द्वारा त्वचा की संवेदी कोशिकाओं को प्राप्त सर्द, गर्म, स्पर्श, दाब, दर्द आदि संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं तथा त्वचा को स्पर्शेंद्रिय कहते हैं। दोस्तों, जो त्वचा है यह स्पर्शेंद्रिय है।
इसका स्पर्श करने से ही आभास हो जाता है। और एक क्या है, स्पर्श इंद्रिय के साथ साथ ये संवेदनशील अंग है। और इससे क्या होता है, त्वचा को सर्दी, गर्मी, स्पर्श, दाब, दर्द, इसका एहसास होता है। और अगली जो पांचवी ज्ञानेंद्रिय है जिह्वा, जीभ जिसको हम बोलते हैं, इसका कार्य शब्दों का उच्चारण करना और उसके साथ साथ स्वाद का ज्ञान कराना भी। जीभ के दो काम है, एक शब्दों का उच्चारण करना, एक की क्या ज्ञान कराना, स्वाद का ज्ञान कराना कि किस वस्तु का स्वाद कैसा है। इसलिए स्वादेंद्रिय भी इसको कहते हैं जीभ को। जीभ के ऊपरी सतह पर अनेक उभार होते हैं। इसमें जिह्वा अंकुर, इसे जिह्वा अंकुरक कहते हैं। इन्हीं जिह्वा अंकुरकों में स्वाद कोशिकाएं होती हैं। स्वाद कोशिकाओं का संबंध तंत्रिकाओं से होता है जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो इन तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें स्वाद का ज्ञान होता है। अलग अलग प्रकार के स्वाद को ज्ञान करने के लिए अलग अलग स्वाद कलिकाएं होती हैं जो जिह्वा में होती हैं। जीभ के अग्रभाग में मीठे का स्वाद, दोनों किनारों पर खट्टे और नमकीन का स्वाद, और जीभ की जड़ में कड़वाहट का स्वाद का अनुभव होता है, अनुभव कराती हैं। ये जीभ की कलिकाएं जो होती हैं जीभ के ऊपरी परत में, इनका कार्य होते हैं। तो दोस्तों हमने बात की ज्ञानेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रियों का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से, तंत्रिकाओं से होता है और मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं ज्ञानेंद्रियां, एक महत्वपूर्ण बात। और दूसरी दोस्तों बात करें कर्मेंद्रियों की। कर्मेंद्रियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक हाथ और पैर, महत्वपूर्ण कर्मेंद्रियां हैं हाथ और पैर, दो मुख्य रूप से। अब हाथ क्या है? इसकी रचना प्रकृति ने दो प्रकार से की है। इसमें सभी प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। हाथ में कंधे, कोहनी, कलाई, अंगुलियां के जोड़ इस प्रकार होते हैं और इन्हें आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है। इनसे मिलकर हाथ की रचना होती है। अंगुलियों द्वारा किसी भी वस्तु को आसानी से पकड़ा जा सकता है और इसी कारण हम खाना पकाना, लिखना, खींचना, फेंकना, हाथों से विभिन्न कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों में अस्थियों के जोड़ जो हैं तथा मांसपेशियों का सहयोग हाथ को मिलता है। दूसरा, पैर की हम बात करें, ये हमारे संपूर्ण शरीर का वजन उठाते हैं। पैरों में कूले, घुटने, टखने, पंजे, ये अंगुलियों की अस्थियों के जोड़ होते हैं। ये पैरों की गति करने में सहायता करते हैं और पैरों की अस्थि जोड़ों के साथ साथ मांसपेशियों से भी गति में सहायता मिलती है। इन्हीं के कारण उठना, बैठना, चलना, दौड़ना और अन्य कार्यों को संपादित किया जाता है। अब हम निष्कर्ष रूप में बात करें दोस्तों, आज हमने ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के बारे में जो बात की, तो हमें पता चला, हमें हमारी जानकारी में भी होना आवश्यक है कि हमारे शरीर में दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं, आंतरिक अंग और बाह्य अंग। शरीर की बाह्य बनावट को तीन प्रमुख भागों में हम बांट सकते हैं, सिर, धड़ और हाथ पैर। शरीर के बाह्य अंगों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। शरीर के कुल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। हाथ व पैर शरीर की कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों से हमें बाह्य वातावरण के स्वरूप, आकार, गंध, ध्वनि, स्वाद
और स्पर्श का ज्ञान होता है, जबकि कर्मेंद्रियों द्वारा हम कई कार्य संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, ये था शरीर की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद।